अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 ये भी देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है और ये इंटीग्रेशन का है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी जेड प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 dz वेयर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ जेड प्लस 2 इक्वल टू 1। सी जो आपके पास क्या एक सर्कल है, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्या बोला था कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप ये देखो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन एनालिटिक होने का काम करता है। बट ये कहां पे फेल होता है, जहां पे इसके जीरोज मिलते हैं डिनोमिनेटर के। हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का जीरोज निकाल लेना होगा। फिर दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, ये रीजन देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, और जो इसके जीरोज आए हैं वो पॉइंट क्या इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर लाई करेंगे देन हम लोग आगे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कासीय मतलब कासीय रेसिड्यू थ्योरम है या कासीय इंटीग्रल थ्योरम है, उनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करते हैं। बट अगर वो जो जीरोज हैं इस रीजन के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे बोल देते हैं कि फंक्शन उस रीजन के अंदर एनालिटिक है। और अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो गया तो अंडर क्लोज रीजन को क्या होता है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखो फंक्शन क्या है, आपके पास जेड प्लस 4z जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आप इसको करोगे। अब देखो आप श्रीधराचार्य मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, z इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 होती है। तो बी स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 13 पूरे का अपॉन 2a 2 into 1 इज इक्वल टू, ये देखो क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो क्या हो जाएगा 16 माइनस 52 13 4 52 होगा ना, 13 चौके 52 अपॉन 2। फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -36 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 6i अपॉन 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, देन क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस 3i। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, -2 प्लस माइनस 3i, तो इतना आपके पास वैल्यू आ गई। मतलब क्या आ गई, ये जीरोज आ गई इस फंक्शन के। तो अब आप देखोगे क्या आएगा, आपके पास दो जीरोज आएंगे, एक आएगा -2 प्लस 3i और एक आएगा आपके पास -2 माइनस 3i। अब आप क्या करना है, अब आपको ये देखो ये आपके दोनों जीरोस को मिल गए। अब आप क्या करोगे, जो आपके पास ये रीजन दिया है इस सर्कल को आप ड्रॉ करोगे। तो देखो जब ये सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे z प्लस 2 हो रहा है। तो z प्लस 2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास रियल एक्सिस पे इसके सेंटर आएंगे। ठीक है, और वो कहाँ पे आएगा, z प्लस 2। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा -2, -2 इसका सेंटर हो जाएगा। तो -2 देखो -2, 0 इस सर्कल का सेंटर हो गया, और रेडियस कितनी है 1 है। तो मान लो रेडियस 1 का लिखा, आप ऐसे ये सर्कल बना दिए। ठीक है, ये आपके पास सर्कल आपने बना दिया, जो कि आपके पास जो रीजन दिया था। सर्कल थोड़ा मुझसे सही नहीं बना है, बट आप इस सर्कल की इमेजिन करो। ठीक, तो आप यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा -2 प्लस i हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट -2 माइनस i हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे आपके ये जो दोनों पॉइंट -2 प्लस 3i वो क्या होगा, इससे बहुत ऊपर लाई करेगा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा। -2 माइनस 3i ये इससे बहुत नीचे यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो क्या बताइए, ये दोनों पॉइंट क्या इस रीजन के अंदर आ रहे हैं, क्या इस रीजन के अंदर ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं, नहीं, इस रीजन के अंदर दोनों पॉइंट नहीं आ रहे। अगर इस रीजन के अंदर ये दोनों पॉइंट नहीं आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात यही है ना कि फंक्शन इस क्लोज रीजन के अंदर जो आपके पास ये फंक्शन है ये क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। अगर इस क्लोज रीजन के अंदर ये फंक्शन एनालिटिक हो रहा है, देन ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ओवर क्लोज रीजन क्या आएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऑप्शन ऐसे आपको दिए रहेंगे A1 B2 C3 एंड D4। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A1। देखो यहाँ पे क्या है 1 दिया ना, 1 के लिए ये। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या कर रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है।
लिस्ट वन क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिस्ट वन जो आपके पास लिस्ट वन दिया है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का लिस्ट है। एंड लिस्ट टू क्या है? सिमिलर पॉइंट्स। आपके पास सिमिलर पॉइंट्स का लिस्ट दिया है, तो आपको मैच करना है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बता दिया कि अगर आपको ऐसे मैच करने के लिए दिया जा रहा है तो आपको किस तरीके से सोचना है। आप डायरेक्ट मैच करने के लिए स्टार्ट मत कर दीजिए। आप पहले ये देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शंस देख लीजिए और आप देखिए कि क्या करते हैं कि हम लोग कौन कौन से ऑप्शन को ऐसे देख लो आप कि जो कि पहले तो यहाँ पे देखो किस किस ऑप्शंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आप चार के चारों को इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आप यहाँ पे क्या देखने का काम करोगे कि यहाँ पे कौन सा मतलब जो ऑप्शन है जिसमें मतलब क्या है चारों अलग अलग जा रहे हैं। जैसे ए का देखोगे यहाँ पे फर्स्ट पे गया है, फिर ए सेकंड ए सेकंड ए सेकंड। अगर हम ए को डिस्कार्ड करते हैं फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन में हमको प्रॉब्लम होगी। अगर हम बी के लिए देख लेते हैं देन क्या होगा? बी सेकंड पे जा रहा है, फिर बी थर्ड पे जा रहा है, बी फोर्थ पे भी जा रहा है और बी वन पे भी जा रहा है। यानी हमको किसके लिए करना है? हमको बी के लिए कर लेना है। तो बी तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बी क्या कह रहा है? e to the power f of z equal to e to the power z upon z minus 1 whole to the power 4। तो इस फंक्शन का आपको चेक करना है सिमिलरिटी क्या आएगी। तो जैसे कि पोल, मैंने इसके पहले आपको पोल बताया था। तो पोल क्या बताया था कि जैसे क्या होगा? z टेंडिंग a पे, अगर z टेंडिंग a पे आपके पास क्या हो? f of z एंड टू इंफिनिटी हो रहा हो एंड z माइनस a टू द पावर m और उसके बाद f of z टेंडिंग ए पे ही, ठीक है। ये अगर फाइनाइटली हो जाता है, कुछ लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर जाती है, देन हम क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ जेड के पास पोल है ऑर्डर एम का, ठीक। तो वही सेम चीज अब हमको यहाँ पे देखना है। तो देखो बी के लिए क्या दिया है? ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 टू दी पावर 4। तो मैंने बोला था पोल देखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डिनोमिनेटर का आप जीरोज निकालने का काम करो। तो डिनोमिनेटर में क्या है? देखो मैं आप सॉल्व कर लेता हूँ। z माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0, यानी क्या होगा? z इक्वल टू 1। ओनली वही पॉइंट पे तो ये फंक्शन क्या होगा? इसका 0 मिलेगा 1 पे ही। तो आपका क्या होगा? यानी पोल आपको किस पे चेक करना होगा? 1 पे ही। तो आप अगर आप देखोगे लिमिट z टेंडिंग इंफिनिटी करो, z टेंडिंग 1 करोगे और इस फंक्शन के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये इंफिनिटी को टेंड करने का काम करेगा क्योंकि e की पावर 1 इसकी वैल्यू तो 1 होती है और ये नीचे तो आपके पास इंफिनिटी टेंड करने का काम करेगा। बट अगर से आप यहाँ पे क्या करते हो? z माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा देते हो, ठीक है। तो z मान लो मैं ऐसे करा देता हूँ लिमिट z टेंडिंग है, तो मल्टीप्लाई कराए तो देखो ये कट गया। यहाँ पे क्या है? e की पावर 1। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल टू 1 पे f ऑफ z के पास क्या है? फोर्थ ऑर्डर का पोल है, चार ऑर्डर का आपके पास क्या है? पोल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि b किससे मैच हो रहा है। तो b देखो क्या पहला क्या कर रहा है? पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल टू 2। तो यहाँ पे यही हमारा रॉन्ग हो गया। हमको पहले तो क्या करना है? हमको 1 पे देखना। तो z इक्वल टू 1 पे कौन सा पॉइंट दे रहा है? ऑप्शन देखो 3। और इसके बाद क्या कर रहा है? पोल ऑफ ऑर्डर 4 एट z इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या कह रहा है कि f ऑफ z के पास क्या है? पोल है ऑर्डर 4 का एट z इक्वल टू 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, z इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन के पास क्या पोल है? ऑर्डर 4 का। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही इधर भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट कीजिएगा, आई विल सॉल्व देम। मैं उसको भी आपको प्रूफ करके दे दूंगा, ठीक है। बट आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्यूशन फिनिश हो जाए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसको लेके चल रहा हूँ। जिस ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये जो हमारे लिए जितना जरूरी है उतना मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? देखो बी थर्ड पे जा रहा है, तो यही वाला आपका सही है ना। तो ऑप्शन 2 आपका सही है, बाकी सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो वहां पे आपके पास देखो ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए रहते हैं A1 B2 C3 एंड D4। तो आपका कौन सा सही होता है? तो D C3, क्योंकि नहीं सॉरी यहाँ पे क्या जा रहा है? B2 है ना, तो B2 ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पे, ठीक है। तो 65 देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है? वैल्यू ऑफ द डबल इंटीग्रल। आपके पास डबल इंटीग्रल दिया है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy इज। तो इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये आपसे पूछा गया जा रहा है 65 पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। देखो मैंने बीटा गामा फंक्शन के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, सॉल्व भी किया था। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं वीडियो लिंक यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखो आपके पास ये देखो 0 टू इंफिनिटी डबल लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
dx dy, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है मतलब यहाँ पे एक 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये इक्वल होती है गामा 1/2 का स्क्वायर से, ये वैल्यू जो है इसके इक्वल होती है। गामा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx dy, ठीक है। तो ये देखो आप जानते हो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, देखो अंडर रूट पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई आ जाएगा, और यहाँ क्या है 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx dy, ये आपके पास है इंटू 4 है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतने क्वांटिटी की वैल्यू लानी है, ठीक है। तो इतने क्वांटिटी की वैल्यू लाने के लिए आप जो इधर 4 है 4 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम यहाँ 4 से क्या कर दे रहे हैं डिवाइड, तो यानी इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी पाई/4। तो आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑप्शंस कुछ ऐसे देते हैं A1 B2 C3 एंड D4, तो आपका कौन सा करेक्ट होगा C3। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर से आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। बाकी थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।